हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? धार्मिकेतर साहित्य, जो धर्म से अलग है, उनके बाद जिनकी रचना हुई धर्म ग्रंथों के बाद की, उनसे रिलेटेड साहित्य, धार्मिकेतर साहित्य से संबंधित बातें हम जानेंगे। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है। क्या है? परिशिष्ट पर्व, जिसकी रचना 12वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 12वीं सदी में। परिशिष्ट पर्व और भद्रबाहु चरित, इनसे क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक और उत्तरकालीन घटनाओं का वर्णन मिलता है। पूर्व मध्यकाल में अनेक जैन कथा कोशों और पुराणों की रचना हुई, जिसमें महत्वपूर्ण है हरिभद्र सूरि का सम्रादित्य कथा, मूर्खाख्यान और कथा कोश। उद्योधन सूरि का कुलय माला, जिनसेन का आदि पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण आदि है। इनसे तत्कालीन जैन समाज की सामाजिक धार्मिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जा सकता है। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। यह मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र ग्रंथ एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ भी है। 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र या खंडों में अर्थशास्त्र का द्वितीय और तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। किसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरिसागर और क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी से मौर्य काल की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य तथा कालिदास के मालविका अग्निमित्र से शुंग काल के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्राप्त होता है उस टाइम के। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं 8वीं ईस्वी में कामोदक ने अपने नीति सार में संकलित किया है। कश्मीरी कवि कल्हण रचित रास तरंगिणी का है। इसमें संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। रास तरंगिणी की रचना 1449-50 में 12वीं सदी में हुई थी। इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सोमेश्वर कृत रसमाला तथा कीर्ति कौमुदी, मेरु तुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर कृत प्रबंध कोश आदि ग्रंथों से हमें गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास तथा उसके समय की संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र की टीका है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है। किसमें है? यवन आक्रमण का उल्लेख भारत में हुआ तब गार्गी संहिता में, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। ऐतिहासिक जीवनियों में विल्हण का विक्रमांक देवचरित, पद्मगुप्त का नव शशांक चरित है। संध्याकर नंदी कृत रामचरित, हेमचंद्र कृत कुमारपाल चरित आदि महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। विदेशियों का विवरण, इनमें क्या है कि विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री सम्मिलित है। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। यूनान के लेखों में टेसियस और हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध है। टेरियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। नियार्कस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका किस में लिखी है? लैटिन भाषा में लिखी है। भारत और इटली के व्यापार की जानकारी मिलती है नेचुरल हिस्टोरिका से, जो कि लैटिन में लिखी गई है प्लिनी के द्वारा। टोलेमी ने ज्योग्राफी यूनानी भाषा में लिखी। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों का नाम उल्लेखनीय है, मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस। इनके नाम उल्लेखनीय हैं। मेगास्थनीज इसके द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्ध था।
यह सर्वाधिक प्रसिद्ध था। जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष बिताए थे। कितने वर्ष? 14 वर्ष। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति का विवरण मिलता है। डायमेकस सीरियन नरेश अंटियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस। किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंटियोकस का, मतलब सीरिया के नरेश एंटियोकस का, जो बिंदुसार के दरबार में काफी दिन तक रहा था। किसके दरबार में रहा था? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस या मिस्र नरेश टोलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में, सम्राट अशोक के दरबार में। और किसका राजदूत था? मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी ने लिखी है। इससे हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी की रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी। इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में। नेक्स्ट पॉइंट है प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह पहली सदी ईस्वी में लिखी गई थी नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी के द्वारा। किस किस की जानकारी मिलती है इससे? भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है।